रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। और थक कर ना बैठ ऐ मेरे मंजिल के मुसाफिर, तुझे मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मज़ा भी आएगा। मैं ये इसलिए बात कर रहा हूँ क्योंकि यही वो सवाल है जिसको देखकर बहुत सारे ऐसे छात्र एवं छात्राएँ हैं जो अचानक से डर जाते हैं कि अरे भाई साहब ऐसे क्वेश्चनों को कैसे सॉल्व किया जाएगा। लेकिन आज का यह वीडियो शुरू से अंत तक यदि आपने देख लिया ना तो विश्वास कीजिए ऐसे सवालों को सिद्ध करने वाले जितने भी त्रिकोणमिति से सवाल पूछे जाते हैं वो सभी सवाल आप चुटकी बजाते ही आसान तरीके से सॉल्व कर पाइएगा, ये मेरा वादा है। उसके लिए आपको क्या करना है, वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखना है और ध्यानपूर्वक देखिएगा। उम्मीद है आप सभी को ऐसे क्वेश्चनों का सॉल्यूशन करने का जो डर है वो आज ख़त्म हो जाएगा। तो चलिए आसान भाषा में हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं कि ऐसे क्वेश्चनों को दिया गया कि सिद्ध करें कि tan a बटा 1 माइनस कॉट ए प्लस में दिया गया है cot a बटा 1 माइनस tan a बराबर में हमें सिद्ध करके लाना है 1 प्लस sec a प्लस cosec a। तो ऐसे क्वेश्चन में दो होते हैं, एक होते हैं LHS तो दूसरा होते हैं RHS। इसी को हम लोग कहते हैं दायां पक्ष तो दूसरे को कहते हैं बायां पक्ष। तो हम लोग क्या करेंगे, इसका हल करेंगे तो लिखेंगे कि LHS से, यहाँ पे हम लोग LHS से सॉल्व करने जा रहे हैं। तो दोस्तों LHS में क्या दे रखा है, तो यहाँ पे है tan a तो हम लोग लिखेंगे tan a और बटा में क्या है दोस्तों, तो 1 माइनस cot a है तो लिखेंगे cot a। फिर प्लस में यहाँ पे दिया गया है cot a तो सेम टू सेम लिख रहे हैं cot a और नीचे है 1 माइनस tan a तो दोस्तों यहाँ पे लिख देंगे 1 माइनस tan a। इतना तो हम आप कर ही सकते हैं, क्या किया गया है सेम टू सेम उतार दिए हैं। अब यहाँ से हम लोग करने जा रहे हैं इसका सॉल्यूशन। कैसे करेंगे, तो दोस्तों यहाँ पे देखिए दिया गया है tan a और आप तमाम छात्रों को मालूम होगा tan a का फॉर्मूला आता है sin a बटा cos a। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे कि sin a बटा cos a। उसके बाद में बड़ा वाला बट्टा हमें दे देना होगा। उसके बाद में यहाँ पे दिया गया 1 माइनस तो आप भी लिखेंगे 1 माइनस। यहाँ पे है दोस्तों cot a तो cot a का भी एक फॉर्मूला आता है, वह होता है cos a बटा में दोस्तों होता है sin a। उसके बाद में हम लोग प्लस को प्लस लिख देंगे। यहाँ पे देखेंगे तो दिया गया cot a और cot a का दोस्तों फॉर्मूला क्या होता है, तो आप कहेंगे सर cos a बटा sin a होता है। उसके बाद में 1 माइनस को 1 माइनस लिखेंगे। यहाँ पे दिया गया tan a। दोस्तों आप सभी को बता दें tan a का फॉर्मूला होता है sin a बटा में होता है cos a। इतना तो आप कर ही सकते हैं ना। केवल क्या किया गया, tan a का फॉर्मूला लिख दिए हैं और cot a का फॉर्मूला लिख दिए हैं। उसके बाद में हम लोग करने क्या जा रहे हैं कि यहाँ पे देखिए sin a बटा cos a है, सेम टू सेम उतारेंगे कि sin a बटा में लिखेंगे cos a। नीचे ध्यान से देखिएगा तो ये बट्टा का आपका घटाव बनने जा रहा है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे कि sin और a का एलसीएम ले लेंगे। तो दोस्तों sin और a का एलसीएम क्या होता है, तो आप कहेंगे सर sin a होता है। उसके बाद में हम इस प्रकार से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यहाँ पे कर देंगे। यदि sin a में 1 से गुना करते हैं तो क्या होता है, तो दोस्तों sin a होता है तो sin a लिखेंगे और माइनस का सिंबल है तो माइनस का सिंबल दे देंगे। उसके बाद में cos a में यदि 1 से गुना कर भी देंगे तो cos a होगा तो यहाँ पे लिखेंगे cos a। उसके बाद में बीच में जो प्लस का सिंबल है तो प्लस का सिंबल लिखेंगे। यहाँ पे cos a बटा sin a था, सेम टू सेम हमें लिख देना है कि cos a बटा sin a। इतना तो आप लिख ही सकते हैं। उसके बाद में बटा है तो हम भी लिखेंगे बटा। यहाँ पे देखिए 1 और cos a का एलसीएम लेना है तो दोस्तों 1 और cos a का एलसीएम cos a हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। उसके बाद में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है तो cos a में यदि 1 से गुना करेंगे तो जाहिर सी बात है cos a हो जाएगा। फिर ये माइनस का सिंबल है तो माइनस का सिंबल देंगे। sin a में यदि 1 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो हमारा sin a का sin a हो जाएगा। उसके बाद में आसानी तरीके से हम लोग इसका सॉल्यूशन करेंगे तो क्या करेंगे कि यहाँ पे हम लोग लिखेंगे कि देखिए ये sin a बटा cos a है तो हम इसका तिरछा गुना करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं कि sin a बटा में कितना था दोस्तों, तो cos a था, cos a। अब ये हमारा बटा में दिया गया है, इसको हमें गुना में चेंज करना है। तो आप तमाम छात्र एवं छात्राओं को मालूम होगा जितने भी मैथमेटिक्स में जो भागा रहते हैं उसको गुना में चेंज करते हैं तो नीचे वाला संख्या ऊपर चला जाता है और ऊपर वाला संख्या नीचे आ जाता है। तो यहाँ पे नीचे जो sin a था ये ऊपर चला जाएगा तो ऊपर हो जाएगा sin a और ये ऊपर था sin a माइनस cos a तो वो नीचे चला आएगा sin a माइनस हो जाएगा cos a। उसके बाद में ये बीच वाला प्लस को यहाँ पे प्लस लिख देंगे
और यहाँ पे दिया गया cos a बटा साइन ए। तो दोस्तों यहाँ पे हम लोग सेम टू सेम लिखेंगे, cos a बटा में लिखेंगे साइन ए। इससे भी हम लोग गुना में चेंज करने वाले हैं, ये बटा जो है इसे हम लोग गुना में चेंज कर रहे हैं। तो नीचे वाला जो cos a है ये ऊपर चला जाएगा cos a, और नीचे है कितना, ऊपर कितना था cos a माइनस साइन ए, ये नीचे आ जाएगा cos a माइनस के हो जाएगा साइन ए। इतना तो आप कर ही सकते हैं, कुछ भी नहीं किया गया है, जो बटा में था उसको गुना में चेंज कर दिया गया है। अब यहाँ से इसका करने जा रहे हैं आसानी तरीके से सॉल्यूशन। कैसे करेंगे, तो देखिए दोस्तों साइन ए में यदि आप साइन ए से मल्टीप्लिकेशन कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे सर साइन स्क्वायर ए हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए तो cos a है, तो यहाँ पे लिखेंगे cos a, और कोष्ठ में हो जाएगा साइन ए माइनस cos a, तो यहाँ पे लिख देंगे साइन ए माइनस cos a। उसके बाद में बीच में प्लस था तो प्लस लिख दिए हैं। cos में यदि cos a से गुना कर दीजिएगा तो आपका हो जाएगा cos a स्क्वायर a, और बटा में देख लीजिए दोस्तों यहाँ पे है साइन a और कोष्ठ में है cos a माइनस साइन a, तो यहाँ पे लिखिएगा cos a माइनस में लिख दीजिएगा साइन a। इतना तो आप कर ही सकते हैं, कर सकते हैं ना जी, बिल्कुल कर सकते हैं। उसके बाद में यहाँ पे देखिए तो cos a है और यहाँ पे साइन a है, ये साइन माइनस cos a है, ये cos माइनस साइन a है। तो ऐसा करते हैं, यदि हम यहाँ पे माइनस कॉमन कर लेंगे ना, यदि माइनस कॉमन कर लेंगे तो प्लस वाला सिंबल माइनस में चेंज हो जाएगा और माइनस वाला सिंबल चेंज हो जाएगा प्लस में। तो अब यहाँ पे हमें क्या करना है कि cos और साइन का एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा कि यहाँ पे हो जाएगा cos इंटू साइन, और कोष्ठ में क्या हो जाएगा साइन माइनस cos a है, तो दोस्तों लिखेंगे साइन a माइनस में हो जाएगा cos a। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे हम लोग करने जा रहे हैं बटा का जोड़ बना रहे हैं। तो देखिए cos a इंटू साइन में यदि हम इतना से भाग लगाएंगे तो cos a कॉस्ट कटेगा, साइन माइनस cos है साइन माइनस कॉट कट जाएगा, केवल साइन बचेगा। यदि साइन स्क्वायर a में हम साइन a से गुना करते हैं तो क्या हो जाएगा, तो आपका हो जाएगा साइन क्यू a हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार से ये प्लस और माइनस मिलकर यहाँ पे माइनस का सिंबल बन जाएगा। अब इतना में आप इतना से भाग लगाइएगा तो साइन से साइन कटेगा, cos माइनस साइन से साइन cos कट जाएगा, तो बचेगा केवल यहाँ पे cos a। cos a से cos स्क्वायर a में गुना कीजिएगा तो क्या हो जाएगा दोस्तों, तो cos क्यू a हो जाएगा। और यहाँ पे आपका बन गया है ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला। सो है दोस्तों, उसके बाद में यहाँ पे आप सभी देख चुके हैं कि ए क्यू माइनस बी क्यू की जगह पे आ गया है। तो आप तमाम छात्रों को मालूम होना चाहिए कि ए क्यू माइनस बी क्यू का जो फार्मूला होता है वो ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस में होता है ए बी। यही फार्मूला की सहायता से यहाँ पे हम लोग बनाने जा रहे हैं। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, फार्मूला हमारा कहता है ए माइनस बी, तो दोस्तों ए का मान यहाँ पे साइन ए हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे साइन ए माइनस में हो जाएगा बी का मान, तो बी का मान यहाँ पे साइन बी है, सॉरी कॉस बी है। तो यहाँ पे आप लिखेंगे कॉस बी, इसके बाद में कोष्ठ में बंद कर देना है। फार्मूला से चलेंगे तो उसके बाद में है ए स्क्वायर, तो दोस्तों ए स्क्वायर का मतलब साइन स्क्वायर कर सकते हैं। यहाँ पे लिखेंगे साइन स्क्वायर ए प्लस बी स्क्वायर, तो बी का मान कॉस ए है तो लिखेंगे कॉस स्क्वायर ए। उसके बाद है प्लस में ए बी, तो ए का मान यहाँ पे साइन ए है तो यहाँ पे लिखेंगे साइन ए और इंटू लिख देंगे कॉस बी। इस प्रकार से, सॉरी कॉस बी करें कॉस ए। तो इस प्रकार से हम लोग इस फार्मूला के अकॉर्डिंग आसानी तरीके से इसे बैठा लिए हैं। और जो बट्टा में जो आपका आ रहा था एलसीएम वाला, उसे सेम टू सेम लिखिएगा। कितना था, तो कॉस ए इंटू है साइन ए, और कोष्ठ में क्या है, तो ये है दोस्तों साइन ए इंटू में है कॉस ए। इतना तो आप कर ही सकते हैं, कर सकते हैं ना। उसके बाद में आइए आसान भाषा में हम लोग इसको सॉल्यूशन कर रहे हैं। तो यहाँ पे साइन ए माइनस कॉस ए था, ये साइन ए माइनस कॉस ए है। यहाँ पे भी देखिएगा तो साइन ए माइनस कॉस ए है। तो आसानी तरीके से आप दोनों को एक दूसरे से काट दीजिए, आपका ये एक मरतबे कट जाएगा। उसके बाद वाले स्टेप में आपको क्या करना होगा कि ज़रा ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे देखिए एक मरतबे कट गया है, और यहाँ पे साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए। आप तमाम छात्रों को मालूम होगा त्रिकोणमिति का फार्मूला कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान 1 होता है। तो इसके बदले में आप 1 लिख सकते हैं प्लस में यहाँ पे साइन ए इंटू कॉस ए। तो यहाँ पे लिखिएगा कि साइन ए इंटू में लिख दीजिएगा कॉस ए, और बट्टा में जो चीज़ यहाँ पे बच गया इसे सेम टू सेम उतार दीजिए। बट्टा में बचा है कॉस ए तो आप लिखेंगे कॉस ए, इंटू में बचा है साइन ए तो आप भी लिखिएगा साइन ए। उसके बाद में हमें क्या करना है,
कि दोनों को अलग अलग पार्ट में डिवाइड करना है। एक बार लिखेंगे 1/cos A इंटू साइन ए, एक बार लिखेंगे साइन ए इंटू कॉस ए बटा कॉस ए इंटू साइन ए। आइए लिखने जा रहे हैं। यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 1 नीचे क्या है दोस्तों, तो कॉस ए इंटू साइन ए है, तो लिखेंगे कॉस ए इंटू यहाँ पे लिखेंगे साइन ए, बीच में प्लस था तो प्लस लिखेंगे। उसके बाद में एक वाला का काम हो गया है, तो यहाँ पे बचा है साइन ए इंटू कॉस ए, तो दोस्तों यहाँ पे लिख दीजिएगा साइन ए इंटू कॉस ए, और बटा में क्या है, तो कॉस ए इंटू साइन ए है, तो अभी यहाँ पे लिखेंगे कॉस ए इंटू साइन ए। इससे क्या होगा कि ये एक दूसरे से एक मरतबे कट जाएगा, ठीक है। आसान तरीके से इसे एक मरतबे हम लोग कटा सकते हैं। उसके बाद में क्या करेंगे कि ये दोनों को अलग अलग भागों में हमें बांट देना है, यानी लिखेंगे 1/cos ए इंटू में लिखेंगे 1/sin ए, प्लस में क्या है, तो ये एक दूसरे को एक मरतबे कट गया है तो एक बच गया है, तो हम लोग एक लिख सकते हैं। उसके बाद में क्या होगा कि 1/cos ए बराबर यहाँ जो फार्मूला होता है वो सेक ए होता है, फिर 1/sin ए बराबर क्या होता है, तो कोसेक ए होता है, +1 को सेम टू सेम लिखिए। और यहीं आपको क्वेश्चन में सिद्ध करके लाना था, यहाँ पे हालांकि उल्टा आ गया है, तो सीधे लिखिएगा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे लिखना होगा 1/sec ए और इंटू में कर दीजिएगा कोसेक ए, और यही आपका क्वेश्चन में सॉल्व करके लाना था, और हम लोग आसान तरीके से इसका सोल्यूशन कर लिए हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आ हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ऐसे ही नए नए वीडियो पाने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल मैथ एंड मैजिक टिप्स को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। तो हे दोस्तों, मैं मुकीम अंसारी जल्द मिलूँगा अगले वीडियो में ऐसे ही इंपॉर्टेंट VVI ऑब्जेक्टिव तथा सब्जेक्टिव क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए आप तमाम छात्र एवं छात्राओं को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।